हेलो एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, टाइटल पढ़ के मैं समझ गया हूँ सरकास्टिक वे में लिखा गया है, क्योंकि जनाब टाइटल है कि द स्मार्टेस्ट मैन इन पाकिस्तान। तो स्मार्टेस्ट मुझे नहीं लगता ये स्मार्ट होगा, ये इंतहाई जाहिल बंदा होगा जिसने ज़रूर कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ी होगी और दुनिया में अपना मजाक बनाया होगा। ऑलरेडी पाकिस्तानियों का इतना मजाक बनता है तो कोई कमी नहीं छोड़ते कि और बने। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और हियर वी गो, 3 2 1 एंड गो। मुसलमान इज़ पावरफुल। काफर के मुसलमान बच्चों is में और powerful। मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? अच्छा, जब से तलवार होता है? छोड़ी है तो हम काफर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफर को मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में भाई तूने रहते हैं। पहना क्या हुआ है पहले ये बता। शेरों को मत छेड़ो। आप मानो या ना मानो, एक बात बिल्कुल सत्य है कि 90% पाकिस्तानी हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत को भी नफरत हो जाए इतनी नफरत करता है। फीड किया गया इसलिए है तो ना आज माइंड में। पाकिस्तान में 1947 में जो 28% हिंदू थे आज घट के 1.5% रह गए। आप खुद सोचिए, जब ऐसी जहनीत के लोगों को ये पता चले यूएई के अंदर एक भारतीय मंदिर बन रहा है, वो भी भारत सरकार आग यूएई लग सरकार गई की थी, आग। देख रेख में वो इसका हमने मंदिर बन रहा वीडियोस है, की हैं उसकी बहुत नींव सारी। डाली गई है अभी। ये खबर जब पाकिस्तान पहुंचेगी तो पाकिस्तान में क्या बलबला मचेगा सोचिए। भाई, और इसी मचे। बलबले का आपको रहता है इंतजार। तो चलते पाकिस्तान। चलिए, दुबई आ के अंदर जाइए। हिंदुओं का एक मंदिर बनाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 13 के करीब देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं और हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक दिन पहले ही हिंदुओं के लिए ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू वहां पर आकर अपनी वर्शिप कर सके, अपनी पूजा पाठ कर सके। क्या समझते हो आप कि जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? अगर तो कंफर्म है तो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। क्यों? पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी भाई ख्वाहिशात देखो, और जब आप बात अपनी करते हो ज़िंदगी के रिलीजियस हार्मनी, जो अपनी ज़िंदगी है ना उसके गलत रहन किए? सहन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? अच्छा। लाइन है ये दीन इस्लाम है, इसकी एक मुकम्मल एक ज़िंदगी है। हम लोगों ने दुबई ये वाले दुनिया गलत के लाइन लोगों पे की चल रहे हैं कॉपी और हमसे करके ज़्यादा आप डेवलप यहाँ हैं, पे है ना? पहुंचा था। ये बिल्कुल सच्चा मुसलमान है। भैया ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई वो असली मुसलमान है, तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। भाई एक ने तो माना कम से कम। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस ज़िंदगी को वो अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया जो कि दुबई के अंदर, वो काम सही नहीं किया। हाँ, बहुत गलत काम किया। अगर अभी कोई यूएई वाला इसकी बातें सुन रहा होगा ना तो वो अपना हंस हंस के ना दीवार सर में मार वो चुका कहेगा, होगा बेटा कि क्या पैसे बोल रहा दे है दो भाई, पहले। क्या बोल रहा है। दीन पे आप देखें ना कि वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना? अभी वही वो उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो एंकर खून कुछ में जो बोलना था, चाह रहे हैं। अब वो जाग पड़ा है। बंदे में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज़, अब वो जागने लग गई है। उनको तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने बुत गिराए हैं उसको दोबारा बनाकर तो हम दोबारा से उसको दावत दे रहे हैं हिंदुओं को। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया, कल कोई और बनाएगा। ये सिख शुरुआत अच्छी मेंटालिटी है भाई। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ, ये यूएई सऊदी अरब को ये कन्वर्टेड मुसलमान इस तरीके से कैसे समझा सकते हैं कि भाई तुम इस्लामी हो, और उनको इस्लाम का ज्ञान देते हैं। जहाँ से इस्लाम चला, जहाँ से इस्लाम बना, जहाँ इस्लाम जन्मा, जहाँ इस्लाम पला, उस जगह के लोगों को ये कहते हैं कि भैया इस्लाम इस तरीके से चलाओ, ये इस्लाम है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके? हाँ, ये अच्छा इस्लामाबाद किया में बन रहा था। ठीक है, नहीं बनने ये सारे नहीं मुल्ला खड़े हो बनने गए देना थे। चाहिए। औकात में रहो। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना? नुकसान क्या होता है? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मानव का नुकसान होता है। नुकसान? एक तरह? काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। पाकिस्तान को ऐसे जाहिलों का मुल्क थोड़ी ना कहा जाता है। इन भाई साहब को देखिए आप। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? क्या? ठीक है, मुसलमान का बच्चा उसकी जो हड्डियां ज्यादा है होती जिधर हैं। भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? अब मौलाना साहब है, ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें, ठीक है? अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो? हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे। हाँ भाई हाँ, हमारे नबी पाक ने बुत क्या तोड़े थे।
कहाँ का रेफरेंस कहाँ कर रहे हो? या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो उसी पे मुसलमान फतवा लगा जब रहे। जिहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत आई, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जिहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जिहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? क्या वाह बोले वाह इसको? वाह, क्या क्या ज्ञान मिल रहा है, ले लो जी। वो इंडिया वाले जो बुत वाले हैं या कुछ लोग हैं, अभी वो खुद कहेंगे यार आप लोग बुतों से कह रहे हैं, वो देखो दुबई में हमारे बुत खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान में वो देखो हमारे बुत खुद बना रहे हैं। तुम दीन की किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया मस्जिद में क्यों बना कितनी रहे? ज्यादा मस्जिदें हैं सर, आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, जी जी खुद जो बना रहे हैं वो बनाते हैं बनाए। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान कितने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे, घूमते क्या करती हैं? तेरा दिमाग खराब है, सारे मर जाते हैं भाई हमारी गलती नहीं होती है, अगर इकट्ठे गलती बैठोगे। होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो देखते हैं पीछे से ऑर्डर किया है, ऑर्डर को फॉलो करो। करो ये ऐसे मांगा बंदे कसूर कोरोना होता में है। मरे क्यों नहीं? मुसलमान का मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान है पूरा। आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशनें हैं, तुमने कौन से खुद- कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? बड़ा आनंद आ रहा भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। इन कन्वर्टेड मुसलमानों का दर्द सुन के बड़ा आनंद आ रहा भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। मजे ले रहे हैं फुल। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट तो आप छोड़ इंटरनेट उसको। कलम की तरह है। आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही। तो इंटरनेट को आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप तो ये आप ही नहीं कह सकते कि मुसलमान कमज़ोर है। मुसलमान इज़ पावरफुल। इज पावरफुल, मुसलमान इज अगर पावरफुल। ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है, कायम है आपका, तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। सर देखिए कि ईमान चाहिए कमजोर, ना ईमान यार। मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अकलियतों को उनका बराबर पूरा हक दो कि भाई आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अकलियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है। क्या पढ़ते हैं? इससे पड़ता? कुफ्फार है, कुफ्फार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है, ठीक है। फिर? अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से हम अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर वो ठीक रहते सामने हैं, बंदूक अपनी लेके दुकान में खड़ा, रहते हैं। ये तलवार हिलाता है। शेरों को मत छेड़ो, तलवार का दौर थोड़ा आ गया। पागल है यार। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। सर शेर देखें, ये तलवार का दौर खत्म है। अभी तलवार का दौर खत्म है ना। अभी दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है। वो नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे नबी, मैं पहले देखो ना मेरी छोटी कितना सी बात हाइपर सुनिए। हो रहे हैं। जब मेरे नबी इस दुनिया में आप थे समझ लें ना, उनकी तो mentality उन्होंने कैसी उस है। टाइम के मुताबिक तैयारी की कि जब लोग तलवारों से लड़ते थे, जब लोग हथियारों से लड़ते थे। तो अब के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अब सारी टेक्नोलॉजी का दौर है सर। हम टेक्नोलॉजी से, इसी मेंटालिटी से, हम टेक्नोलॉजी से दुनिया से हज़ारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी मेरी बात सुने, 5G 6G 7G लॉन्च होगी, हमें नहीं पता होगा 5G 6G 7G क्या है। जनरेशंस हैं जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इंडिया बन गया। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 5G क्या चीज़ कर सकती है। कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो गाड़ी आप लंदन में चला रहे हो तो वो चल के पाकिस्तान में चल रही होगी। इस किस्म से हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है और दुनिया IoT प्लेटफॉर्म किसे समझा रहा है भाई, उस फर्ज है जाहिल को नहीं मुसलमान समझ पर। आएगी। मैं मानता हूँ कि मैं भी जहाद करना, आपको भी जहाद करना, लेकिन उस किस्म की तैयारी तो करनी चाहिए ना। अगर हम जहाद के लिए निकले और वो हम दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म की तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त तैयार यमदान जंग के खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर वाले वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के देखो साथ ना रहना। कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज वो हमारे देखो। भाई। ये जो हमारे मुल्ला नबी ने खड़ा हुआ दुनिया है, में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया तो बस नहीं चल रहा है, वो हमला कर दे इस पे। मोहब्बत। हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी ऊपर कूड़ा फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बूढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका? तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो उसने ईमान कबूल कर लिया। इस वजह से इखलाक की
इन पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी हुई है, इखलाक, दीन, इस्लाम, मुसलमान। इसके अलावा ये कभी भी कुछ नहीं सोचते, ना ये कभी डेवलपमेंट पे बात करते हैं, ना कभी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, ना कभी साइंस पे बात अरे करते वो हैं। सिखाया ये होगा तो पाकिस्तानी बात mostly करेंगे। इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और इसी के अंदर इनकी सुबह से शाम गुजर जाती है और फिर अगले रोज उठ के फिर वापस से यही सब। तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ आपने देख ही लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। पानी का पानी। अच्छा, तो भाई बात देखो, सीधी सी बात है, बचपन से जिनको जो है वो जाहिर सी बात है, जब बच्चा होता है अपने ग्रोथ ईयर्स में होता है तो उसको डाल दो मदरसे में और वालिदैन जाके पूछें भी ना कि बच्चे को क्या पढ़ा रहे, तो फिर आप देख लें कि, और फिर उसको जो है ना आप ये जो हम कह लें कि एजुकेशन है साइंस की, ये भी ना दिलवाओ और बस छोड़ दो बच्चे पैदा करके आप, तो फिर ऐसा हाल होता है जैसा वो एक दाढ़ी वाला खड़ा हुआ था जो मतलब बात इस तरीके से कर रहा था, इतना एग्रेसिव होके कर रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था। कैमरा ना होता ना तो वो उस पर शायद चढ़ाई भी कर देता कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की या उन्हें ठीक कहने की। तो बात ये है कि हमारे रिलीजन में ना, इस्लाम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट मीन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बहुत सारी हदीस हैं और बहुत सारे मामलात हैं। जैसे ना जहाँ पे आप रहते हैं इसको डिवाइड किया गया है इस्लामिक वारफेयर को ना 3 हिस्सों में, यानी जिहाद को, कि आप हुकूमत जो है वो कैसे डिफ़ाइन करते हो। यानी एक वो हुकूमत है जहाँ पे सारे मुसलमान हैं, एक वो हुकूमत है जहाँ पे हुकूमत नॉन मुस्लिम की है लेकिन मुसलमान रहते हैं, और एक वो है जहाँ पे मतलब और मुसलमानों को मतलब इजाज़त भी है अपने मामलात करने की, और एक वो हुकूमत है जहाँ पे, या वो इलाका है जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हैं और मुसलमानों को इजाज़त भी नहीं है। तो इस तरह से जो है ना वॉर को डिफ़ाइन किया गया था। लेकिन जिस दौर में हम आज चल रहे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का चार्टर सबने साइन किया हुआ है, ओआईसी के इस सारे उसमें ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो आप किसी पे विदाउट कह लें कि जेन्युइन रीज़न आप अटैक नहीं कर सकते ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। अब वो टाइम नहीं रहा ना कि बड़े बड़े सल्तनत थी और जिस बादशाह का दिल करता था कि ये सल्तनत मैं अपने अंडर कर लूँ वो अटैक कर देता था। फिर आपको पता है कि जंग में क्या कुछ नहीं होता था। आप मंगोल को देख लें, आप मुग़ल्स को देख लें, आप जो है वो तातारियाँ और जो भी मतलब जितने भी वर्ल्ड में आज तक जितने भी एम्पायर खड़े हुए हैं वो इंसानों के सरों पे खड़े हुए हैं। तो अब दुनिया उस चीज़ से बाहर आ गई है और साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो उस चीज़ को आप अगर नहीं करेंगे तो आप ख़त्म, आप इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। और यही चीज़ पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दिलवाओ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग डिग्रियाँ लेके हाथ में गली मोहल्लों में फिर रहे हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन स्टिल उनके पास शऊर तो है। ठीक है, उनको कुछ तो समझ है ना कि भाई ये रास्ता सही है, ये गलत है, हमने सबको टॉलरेट करना है, सब रिलीजन वालों को जो है वो राइट है। ये चीज़ तो उनके माइंड में है ना कि ये जो कि वो एक मदरसे की पैदावार 2 बंदे हम देख रहे थे कि जनाब समझा थक गए हैं कि यार आप ठीक है अपने कंट्री में वैसे आप कहते हो हम अक़लियत को बराबर के हकूक़ देते हैं, लेकिन अक़लियत को आप मंदिर नहीं बना के दे रही। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बात की थी ना कि चर्च बन जाएगा कोई मसला नहीं है, मस्जिद बन जाएगी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मंदिर बन जाएगा तो मसला हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम इज़ विद हिंदुस्तान। ठीक है, फिर अब अक़लियत को जब आप कहते हो कि बराबर के हकूक़ देते हैं तो अक़लियत को राइट है भाई अपना वर्शिप करने के लिए प्लेस बनाए वो। हम वैसे तो बड़े खुश होते हैं जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि जनाब कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे चर्च को जो है फ्राइडे प्रेयर वाले दिन जो है वो ढक दिया जाता है चादरों से कि जी नमाज़ पढ़ सकें। उनको तो हम कहते हैं देखो कितने अच्छे लोग हैं। अगर आप खुद से भी ये जेस्चर दो ना, जब खुद के लिए पसंद है तो दूसरे के लिए भी पसंद करो। मैं कैसे समझाऊँ, समझाना तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई सबको राइट है अपने रिलीजियस बिलीफ्स को लेके चलने का,
और किसी को ये राइट नहीं है कि वो दूसरे के रिलीजियस बिलीफ पे फिंगर पॉइंट करे। सीधी सी बात है, इस फ़िलासफ़ी को लेके चलना चाहिए, दुनिया के सारे मसले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।